ये कहानी बहुत अच्छी है। देखो एक ये है, हूं गोरी किरण प्यूरी, क्या नाम है? इस दो ऊपर वाली दोनों की स्टार लगाओ। नहीं, इसके हूं गोरी किरण प्यूरी और हजार गुणों का सवार। हूं गोरी किरण प्यूरी और हजार गुणों का सवार, ये दोनों अच्छे उपन्यास है। हजार गुणों के सवार को मेडल वेडल मिले हो तो कोई पूछ लेगा। एक हरिद्वार का सीन है। हरिद्वार के अंदर एक पत्रकार है, जो वहां जो बाबा जी रहते हैं, हरिद्वार में खूब बाबे रहते हैं, साधु संत टाइप के। उन बाबा जी भी स्टोरी कर रहा है कोई एक संत, वो एक पत्रकार है। और वो नोटिस करता है कि वहां पर सुबह सुबह उठ के एक कोई बाबा जी है, 4 बजे उठ के आते हैं और गंगा जी में खड़े होकर नहाते हैं। सर्दियों की रात, भयंकर ठंडी रात, गंगा जी का उतना ही ठंडा पानी, और वो बाबा एकदम नंग धड़ंग बदन के अंदर आके और वहां पे नहा के जाता है। तो एक दिन उसने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी, इतना ठंड, शीत है, बर्फ हो गया पानी, और इस पानी के अंदर आप गंगा जी की धारा में सामने से आते हुए धारा के सामने खड़े हो जाते हो, डर नहीं लगता? मौत आ जाए, मर जाओ कहीं पे, इसी के अंदर जम के रह जाओ। और बाबा जी ने कहा कि यार, मोह माया, मौत, मृत्यु, डर, लालच, भय, घर गृहस्थी, इन सब से मैं बहुत ऊपर उठा हुआ हूं। ये सब चीजें मुझे डराती नहीं है। पत्रकार को बाबा जी बड़े इंटरेस्टिंग बनने लगे। पत्रकार ने बाबा जी को फॉलो करना शुरू किया, बाबा जी को दोस्त बनाया। एक दिन बाबा जी ने पत्रकार को एक कहानी सुनाई कि किसी गांव के अंदर दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। बड़ा भाई मजदूरी करता, छोटे भाई को पढ़ाता। बड़े भाई का सपना था कि छोटे भाई को पढ़ा लिखा के सरकारी नौकरी करवाऊंगा। उन दोनों के माता पिता मर चुके थे। समय के साथ बड़े भाई की शादी हुई। बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ रहता है, मजदूरी करता है, छोटे भाई को पढ़ाता है। गांव में अकाल पड़ा, अकाल में मजदूरी नहीं मिली, कर्जा हो गया, घर पे मांगने वाले आने लग गए। तो बड़े भाई ने एक दिन रात को सोते हुए अपनी पत्नी को कहा कि मैं कमाने के लिए विदेश जा रहा हूं, मैं टाइम टू टाइम तेरे को पैसे भेजता रहूंगा, वहां पे पैसे कमा के लाऊंगा, गांव का कर्जा चुका देंगे। तू एक बात का ध्यान रखना, छोटे भाई की पढ़ाई मत छुड़वा देना, इसको पढ़ाई करवाना। बड़ा भाई रात को उठ के चला गया। दूसरे दिन मांगने वाले आए। पत्नी ने कहा भाई आदमी तो है नहीं, बाहर चला गया, मांगने वाले आने बंद हो गए। बड़े भाई ने टाइम टू टाइम पैसे भेजता रहा। 5-7 महीने स्थितियां ठीक रही। बाद में बड़े भाई का ना तो समाचार ना पैसे, ना तो पैसे आए ना समाचार आया। पत्नी बेचारी क्या करती, पास में जो भी पुराना माल मत्ता पड़ा था उसको बेच बाच के उसने थोड़े दिन टाइम पास किया। फिर खुद के गहने गांठी जो थे वो बेच के टाइम पास किया। फिर फाइनली उसे लगा कि पति के समाचार नहीं है, न पैसे आ रहे हैं, तो वो मजदूरी करने लग गई। क्योंकि उसका एक सपना था कि देवर की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि मेरे पति कह के गए थे कि मेरे छोटे भाई की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। वो बेचारी मजदूरी करती है, पैसे कमाती, देवर को पढ़ाती है। समय अंतराल पर देवर बड़ा होता है, देवर नौकरी लग जाता है। इतने में बड़े भाई का कोई समाचार नहीं। गांव की पंचायत बैठती है और कहा गया कि यदि बड़ा भाई इतने सालों तक नहीं लौटा, इसका मतलब बड़े भाई की डेथ हो चुकी है। उस महिला को विधवा घोषित कर दिया जाता है और कहा कि अब इसके पिता का इस पर हक है, इसका पिता जो चाहे वो कर सकता है। उसके पिता उसको वापस ले जाते हैं। उस महिला का पिता जो था वो दारूड़ी आदमी था, और उसका पिता उसको एक किसी सेठ को 60,000 रुपए में बेचना चाहता है। एक दिन वो लड़की है सुनती है, वो महिला सुनती है कि मेरा पिता किसी दारूड़ी को, मेरा पिता दारू के लिए किसी सेठ को मुझे बेचना चाहता है। और उसे लगा कि मैं किसी दूसरे घर पे जाके नौकरानी की तरह जिंदगी जीऊंगी। वो वहां से भाग जाती है और भाग के अपने देवर के पास आती है। देवर को आके कहती है मेरे पिताजी ऐसे ऐसे बेच रहे हैं मेरे को, तू कुछ ना कुछ कर। देवर ने कहा कि चूंकि गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया कि आप पर हक आपके पिता का, तो मैं कर ही क्या सकता हूं इसके अंदर, आपके पिता जो करेंगे आपको मानना पड़ेगा। उसने कहा कि गांव की प्रथा यह भी कहती है कि देवर से भाभी शादी कर सकती है, नाता नाता होता गांव के अंदर, नाता किया जा सकता है, इसलिए तुम मेरे से शादी कर लो। देवर ने कहा कि बात तो आपकी सही है, ऐसा किया जा सकता है कि देवर भाभी की गांव के अंदर नाता प्रथा में शादियां हो जाती है, पर आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे लिए आप मां के समान थे, मैंने कभी नजरों से आपको देखा ही नहीं, कैसे हो सकती है शादी। लेकिन गांव वालों की पंचायत पुनः बैठी और गांव वालों ने कहा कि नहीं भाई, यदि ये विपत्ति ऐसी आ गई है कि इसको बेचा जा रहा है, उससे अच्छा तुम ब्याह कर लो आपस में। वो देवर भाभी साथ में शादी कर लेते हैं। समय अंतराल पर उनके बच्चे हो जाते हैं। एक दिन काफी सालों बाद में बड़ा भाई भयंकर पैसे के साथ वापस लौटता है, और बड़ा भाई देखता है कि वहां तो आगे टावर खेल रहे हैं। उसको पता चलता है कि भाई मेरे भाई ने और मेरी पत्नी ने शादी कर ली। वो अपने भाई को कुछ नहीं कहता, अपनी पत्नी को कहता है कि तुझे तो मैं कह के गया था कि मैं वापस आऊंगा, तो तू ये शादी कैसे कर सकती है। उसने पुनः कहा भाई गांव वालों की पंचायत बैठी थी, ये स्थितियां थी, तुम्हारे नए पैसे आ रहे थे, नए समाचार आ रहे थे, हमें क्या पता तुम जीवते होगे मर गए। हमारे सामने ये कंडीशन थी, हमने हमारी कंडीशन जो डिसीजन लेना था वो ले लिया। अब वो महिला बेचारी बैठी बैठी सोचती है, हूं गोरी किरण, अब मेरा पति कौन है, वो पहले वाला पति जो वापस लौट आया, या दूसरा जिसके साथ मेरे बच्चे हैं। तो वो इस ऊहा पोहे की स्थिति में बड़ा भाई बाहर बैठ के सोचता है यदि यार मैं नहीं आता तो इनकी जिंदगी कितनी सुकून से चल रही थी। ये मुझे मरा हुआ समझ चुके थे, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी, इनके बच्चे थे, घर परिवार सब कुछ इनका राजी खुशी चल रहा था। और बड़ा भाई अपना जितना माल मत्ता आया था वो सब कुछ वहीं छोड़ के चुपचाप वहां से चला जाता है। बाबा जी पत्रकार को एक कहानी सुना के वहां से चले जाते हैं। पत्रकार सोचता है कि बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं है, क्योंकि उस बाबा जी ने क्या कहा था, घर गृहस्थी मोह माया डर लोभ लालच, इनसे मैं बहुत ऊंचा उठ चुका। कल पढ़ेंगे बाकी।